उसके बाद बी को सॉल्व करना है। bx की जगह क्या ए की वैल्यू आ ही नहीं सकती बी के बगैर। ये अभी सॉल्व कर माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन y a प्लस b बस सर कुछ भी नहीं आगे ऐसी कोई भी होगी उससे मल्टीप्लाई उतने गुना से वो बढ़ा दे। ये अभी मैंने प्रमाण है वो असल में देखा भी पता चलेगा कि क्या कैसे जी इक्वेशन लिखवा दीजिएगा। अच्छा जी क्लास ए और बी के आंसर निकले होंगे। ए का आंसर क्या निकला है 21.8। किसी और का इससे हट के ऑप्शन लिखवा देना कि ए के क्या है, जहां जहां गलती होगी वहां देख लेंगे कि कितने बचे जिनका ए का आंसर क्या निकला है 21.9 और इसके अलावा यानी ए का इससे हट के 39.54। इसके बाद 29.8 ओके। और किसी का आंसर ए का इससे हट के आया हो 29.8 और ए का आंसर जी आपका ए का आंसर सॉल्व कर लिया है। गलत है कुछ नहीं होता। ए का आंसर क्या निकला है कि निकाला ही नहीं अभी बी कर रहे हैं आप ए। अच्छा जिसने बी किया होगा वही ए पे आएगा। चले बी का आंसर बता दें 0.18। उसके बाद बी का सबका 0.18 निकला है। जिसका ये नहीं निकला वो अपना आंसर बता सकता है। क्या 0.18 हो गया ना, मतलब कि 0.1786 0.18 बात तो वही है। इससे हटके किसी का कोई आंसर। अच्छा जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने निकालनी है रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन भी y ऑन x। सबसे पहले आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये हमको फाइंड करना है। असल में हमने ये इक्वेशन लेनी है लेकिन उसके लिए हमें a भी चाहिए और b भी चाहिए। पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं b, क्योंकि वो इधर भी इस्तेमाल होना है और b ने a में भी इस्तेमाल होना है। तो b के लिए by on x is equal to covariance of x and y divided by variance of x। जब कोवेरियंस की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये वाला लगेगा, समीशन x y और नंबर जितने नंबर्स का ये निकला है। तो यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करूं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए माइनस समीशन x ओवर n। अगर यहां लिखूं 45, मतलब अगर इसे भी शॉर्ट कर लूं कि 1000 मजीद शॉर्ट कर लेते हैं कि 1000 माइनस 45 इंटू 30। ये क्या निकल आएगा इससे कोवेरियंस ऑफ x एंड y। मैंने क्या किया है कि 10,000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 1000 रह गया, मजीद सिंपलीफाई कर लिया। उसके बाद समीशन x 450 डिवाइडेड बाय n किया तो 45 रह गया।
और 300 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 330 रह गया। मतलब कि सिंपलीफाई करके मैंने लिख लिया कि अगर आप खुद से भी करें तो ऐसी वैल्यूज हो तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, वरना पहले इतना सॉल्व कर ले और इसका आंसर लिखवा दें। क्या निकला जी? माइनस 350। उसके बाद है जी वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, जो कि हमारे पास क्या है समीशन एक्स स्क्वायर 1000, तो यहां आ जाएगा 100। उसके बाद माइनस, अगर समीशन एक्स ओवर एन देखें तो समीशन एक्स ओवर एन का आंसर कितना बनता है 30। 300 डिवाइडेड बाय 10 30 का स्क्वायर, तो यहां 30 का स्क्वायर ले लें। समीशन ठीक है 45 का स्क्वायर, आंसर क्या बना माइनस 1925 माइनस 1925। क्या यही निकलता है आंसर? माइनस में नहीं आएगा 0.18। ये आंसर किसका निकला है? बी का। अब बी का ये आंसर निकल आया है तो हम अब इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं ए। तो ए के लिए ए इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बी इंटू एक्स मीन। तो वाई का मीन कितना है 45 माइनस 0.18 इंटू ये 30 होगा और ये 4। आंसर कितना निकला? ए का आंसर 21.9। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या करेगा जी 30 से लेस हो जाएगा, तो ये हुआ 21.9। अब ये 21.9 ए का आंसर और बी का 0.18, तो यहां पर जो आंसर बनेगा आपका वो ये होगा कि y कैप इज इक्वल टू 21.9 प्लस 0.18 इंटू एक्स। एक्स की जो भी अब वैल्यू बताता क्वेश्चन में हम अगर पुट कर देते ना होती तो ये एक हमारे पास क्या आ गई थी रिग्रेशन इक्वेशन। अगर एमसीक्यूज में वहां 4 दी होती तो उनमें से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पड़ी होनी थी, आपने इसे टिक कर देना था कि ये इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनती है। क्लियर है? ओके। इसके लिए एक और चीज लिख लें, मतलब यहां पर एक और नोट लिख लें। bx on y is equal to by on x, ये नॉट इक्वल। दोनों का आंसर इक्वल नहीं होगा, by on x का और bx on y का आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों के लिए बेस सेम नहीं है, बेस चेंज है। एक के लिए वेरिएंस ऑफ x है, एक के लिए वेरिएंस ऑफ y है, तो फिर दोनों का आंसर भी सेम नहीं होगा। लेकिन आंसर दोनों के क्या होंगे, मतलब साइन दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि अगर बी एक्स ऑन वाई पॉजिटिव है तो बी वाई ऑन एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आंसर इनके सेम होंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इनकी वैल्यूज आंसर की क्या वो वैल्यू सेम होंगी, तो भाई बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई की वैल्यूज सेम नहीं होंगी, बट साइन इनके हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये लिख लिया, इंग्लिश में लिखना, क्यों अपने समझाने के लिए उर्दू में भी लिख सकते हैं कि बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स का आंसर वैल्यू के एतबार से कभी भी इक्वल नहीं होगा, बट हैव सेम साइन। लेकिन उनके साइन जो होंगे आंसर के साथ वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम। नॉट इक्वल बट साइन।
इक्वल नहीं होंगे लेकिन साइन क्या होंगे, सेम। इस वजह से भी क्या होगा कि इनकी जो रिग्रेशन लाइन होगी नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ही ये पैरेलल होंगी ना ही ये परपेंडिकुलर होंगी। ये जो मैं थ्योरी लिखवाता हूं ये एमसीक्यूज में आने वाली होती है, वही लिखवाता हूं कि बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई का जब आंसर वैल्यूज में सेम नहीं आएगा, आंसर सेम है, मूव सिमिलर डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो सिमिलर डायरेक्शन में अगर ये मूव करेंगे तो आंसर इनके साइन सेम होने की वजह से ये सिमिलर डायरेक्शन में मूव तो करेंगे, बट इनका आंसर सेम नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पैरेलल नहीं होंगे। क्योंकि आंसर पैरेलल में ये होता है कि मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैल्यूज जब सेम होंगी तो भाई उनकी लाइंस भी पैरेलल होंगी। वो साइन सेम है तो सेम साइन की वजह से उनकी डायरेक्शन सेम होगी। मतलब अगर ए बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स ऑन वाई भी पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो सिमिलर डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं, या इनकी लाइन सिमिलर डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन गैप दरमियान में इक्वल नहीं होगा। ये आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी या कर भी सकती हैं कि अगर ये डायरेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आंसर पॉजिटिव निकला है तो इनका रिलेशन मैं कह लेता हूं कि लाइन 1 ये है, इसका आंसर ऐसा होगा, लाइन 2 का आंसर भी पॉजिटिव है लेकिन ऐसा होगा, तो ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे। है तो दोनों ही पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, आंसर पॉजिटिव है। अगर इसका आंसर 1.2 है तो इसका 2.8 होगा, इसका आंसर 2.8 होगा, इसका 1.8 है, तो आंसर में चेंज तो है। और ये वैल्यूज के साथ साथ आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, बट लेफ्ट टू राइट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो साइन क्या है, पॉजिटिव। साइन दोनों के सेम है लेकिन आंसर सेम नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। फिर हम कहेंगे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन परपेंडिकुलर की ये भी प्रॉपर्टी है कि एक तो 90 के एंगल पे कट करे, नंबर 2 पे कि अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि कट करके एक दूसरे के रेसिप्रोकल में भी हो। अगर एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव, तो यहां पर तो साइन सेम है, तो ये ना परपेंडिकुलर होगी ना ही ये पैरेलल होगी। लेकिन जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मीन पॉइंट कहलाएगा या एवरेज का पॉइंट कहलाएगा। ये भी एमसीक्यूज में और क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जहां पर ये दोनों बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यू निकलेगी, जो आंसर निकलेगा वो एवरेज का होगा। यहां तक ओके है, बस यहां तक ही करना। ऑफ कर